मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेलकम को फ्रेश वीडियो के अंदर। पार्ट 4 एसएमसी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट 3 नहीं देखे तो जाके देखिए, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके कि मार्केट आखिरकार वर्क कैसे करता है। लास्ट वाला जो पार्ट 3 था उसमें हमने बात करी थी अबाउट द एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऑफ मार्केट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, कैसे वहां पे मार्केट आपको इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर भी ट्रैप यहाँ पे करता है। बाकी अगर आप ट्रू एसएमसी कोर्स सीखना चाहते हैं इन डेप्थ डिटेल के अंदर, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, जिसको आप फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रू एसएमसी कोर्स के अंदर विद अ डिस्कॉर्ड सर्वर एक्सेस, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था वो थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, जहाँ पे कि आपको अलग अलग तरीके के पैटर्न्स, लाइन्स, चैनल्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इन डायग्राम्स को देखोगे तो पहला डायग्राम है डबल टॉप, जहां पे मार्केट ने एक डबल फॉर्मेशन बनाया हुआ है अपने टॉप लेवल का। इसको हम लोग ब्लू कलर में कर लेते हैं। और इसके फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने अपने आप को एक अच्छा खासा करेक्शन करने की कोशिश करी और इन्हीं सभी के लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करी है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि जो एसएमसी है वो बेसिकली लिक्विडिटी के ऊपर वर्क करता है, यानी कि जहाँ पे भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगी, लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, वहाँ पे हंट होगा और उसके बाद ही हम लोग आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड क्योंकि ये पूरी सीरीज एक कोर्स के फॉर्म में, तो आपको हर एक वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ पाएं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस लिक्विडिटी के अंदर अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें तो सबसे पहले डबल टॉप बना और इसके प्राइस को नेक्स्ट वाले प्राइस ने पंप करके खाया, जिसे हम लोग फेक आउट भी कहते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया तो प्राइस वापस से ऊपर जाने के बजाय नीचे आया और इनके जितने भी स्टॉप लॉसेस इस जोन पे थे उनको यहाँ पे हंट किया। इसी तरह अगर मार्केट आपका कोई वेज बनाता है तो मार्केट एक फेक आउट करके ऊपर की तरफ ब्रेक लेता है, रिट्रेसमेंट नहीं करता और नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये लाइंस होती हैं, जितने भी ये सपोर्ट जोन्स होते हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारा एक तरीके से लिक्विडिटी का काम यहाँ पे करती है। इसी तरह अगर मार्केट कोई चैनल फॉर्म करता है तो उसको नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्रेक कर जाता है, जैसे कि जो लोग यहाँ पे अपने शॉर्ट के ट्रेड्स ओपन करेंगे वो सब यहाँ पे ट्रैप हो जाए और जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रहेंगे, वो सभी लोग यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर दे देते हैं और कह सकते हैं कि जो वेल्स हैं वो उनका हंट यहाँ पे कर लेती हैं। इसी तरह जब ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल में दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बनती है, क्योंकि जब ट्रायंगल बनता है तो कुछ लोग यहाँ से बेसिकली शॉर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग बॉटम से लॉन्ग कर रहे होते हैं और इसी तरह जो प्राइजेस हैं वो दोनों तरफ हंट करते हैं, जिससे कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी को खाया जाए और मार्केट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ले जाए जा सके। अगर आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है उसके साथ भी यही है, लोग जैसा रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे, सपोर्ट से लॉन्ग करेंगे और फाइनली फिर प्राइसेस इस तरह मोमेंटम देंगे कि वहां पर लॉन्ग शॉर्ट दोनों लिक्विडेट हो और कहीं ना कहीं मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करे। ये तो जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ड्रॉ करें, इसके अलावा ढेर सारे टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं। जितने आपके पैटर्न्स होते हैं, जितने आपके कह सकते हैं जो भी लाइन्स हैं, जो भी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी फॉर्म यहाँ पे होती है। अगर हम एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो आप ये वाला डायग्राम यहाँ पे देख पाएंगे, जिसमें जो ब्लू पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी हैं, यानी कि जब मार्केट इसका हाई या इसका लो यहाँ पे ब्रेक करेगा तब जाके मार्केट जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ईट यहाँ पे करने वाला है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा हॉचपॉच है, यहाँ पर भी और ये सारा की सारा जो जोन है ये होता है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी किसी भी मार्केट के अंदर। अब यहाँ
यहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे जो है मार्केट इनको हंट करता है। जैसे कि अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होकर यहाँ पे टॉप में गया, इसका दोबारा प्राइस नीचे आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉर्म किया और आखिरकार मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे या फिर बाकी चीज़ों पे ट्रेड किया है तो उन लोगों के लिए तो यहाँ पर एक मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन बाद में मार्केट कई बार ऐसा भी करता है कि इसकी विक को हल्का सा नीचे मार देता है, जिससे कि जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस हम लोग बात करें इस जोन के नीचे लगे होंगे, या क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पॉइंट के आसपास बाय करेंगे तो उनके मेजोरिटी स्टॉप यहाँ होंगे, जिसको कि प्राइस आगे चल के हंट यहाँ पे कर लेता है। तो ये जो होता है ये होती है इंटरनल लिक्विडिटी, जहाँ पे मार्केट अपने जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे एक्सपांड करता है। इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ता है और यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। अगर आप इस पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप, और यहाँ पे प्राइस उस टॉप को ईट यहाँ पे कर गया है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो लिक्विडिटी इसके ऊपर बेस है, यानी कि लिक्विडिटी को आप स्टॉप लॉसेस भी समझ सकते हैं, और इन्हीं स्टॉप लॉसेस को खाने के बाद मार्केट जो होता है वो अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम यहाँ पे दे पाता है। इसी तौर पे अगर हम आगे के तौर पे देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक नॉर्मल सा आप कह सकते हो कि बुल फ्लैग टाइप का बनाया, जिसको मार्केट ने थोड़ा पुश किया ऊपर, तो जितने लोगों ने यहाँ पे लिया और उसके बाद वापस से प्राइस नीचे की तरफ आ गया, जो कि फिर से यहाँ पे एक ईट का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वापस से मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो कई बार आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे जब ये मोमेंटम्स आते हैं तो इसके बीच में जैसे अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्राइसेस ने इसको पहले नीचे ब्रेक किया और ऊपर फिर से ब्रेक किया, क्योंकि जितने भी पर्सन्स ने इस वाली जगह पे यहाँ पे शॉर्ट्स करा होगा इस रेजिस्टेंस को देख के या फिर इस चैनल के ब्रेक के बाद, उन सभी के स्टॉप यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ रहते हैं और उन्हीं सभी स्टॉप लॉसेस को खा के मार्केट जो है आगे की तरफ मोमेंटम देता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं ये आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं, उसी तरह मार्केट के अंदर भी खुद की एक लिक्विडिटी होती है जिसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, और यहाँ पर भी मार्केट में बहुत सारे मोमेंटम होते हैं। आखिरकार हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी की बात क्यों कर रहे हैं, उसका सिंपल सा मेजर रीजन है क्योंकि जब हम रियल चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे सारी चीज़ों को कंबाइन करके आखिरी आने वाली वीडियोस के अंदर, तो आपको समझ आएगा कि कैसे मार्केट यहाँ पे कहाँ का मोमेंटम लेता है। जब आप इंट्राडे कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यही इंटरनल स्ट्रक्चर आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। बाकी आप अभी भी और ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को सीखना चाहते हो एकदम बारीकी से कि कैसे ये पूरा जो मार्केट है मोमेंटम करता है, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ट्रू एसएमसी कोर्स की, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो और इसकी अधिक जानकारी आप मुझसे टेलीग्राम या फिर ईमेल के थ्रू यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा की पूरा एक कह सकते हैं कि साइग्निफिकेंट डायग्राम जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर, देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे खाता है। ऑलराइट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने बिटकॉइन का यहाँ पे ले लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मैंने बॉस लगाया है यानी कि ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर, वहाँ पे हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी वर्क कर रही है। तो ये एक्चुअली में हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पार्ट है, ये दोनों पॉइंट, जिसके जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे कि इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटरनल लिक्विडिटी, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी हम लोगों को ट्रैप करती है, तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को लगाएं तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और इस रिट्रेसमेंट पे जो भी पर्सन अपने लॉन्ग पोजीशंस ओपन करेंगे उनका जनरली जो स्टॉप है वो इसके नीचे होगा, जहाँ पे कि आगे चल के अगर हम देखें तो प्राइसेस इनको हंट करने के लिए नीचे की तरफ आता है। इस पोजीशन में तो फिलहाल में आपको थोड़े से प्राइसेस के मार्जिन से यहाँ पे बच गया है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्राइसेस के हंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नॉर्मल तरीके से आपका रेजिस्टेंस है, तो जिस भी पर्सन यहाँ पर अपने शॉर्ट्स को इनिशिएट किया है, जैसे कि इस वाले लेवल से अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रेड्स को, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे क्योंकि इतने लेवल के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शॉर्ट के लिए भी इंट्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर वो अपने टारगेट को नीचे रखते हैं तो प्राइसेस इनको हंट ऑलरेडी यहाँ पे कर जाएंगे। इसी के तौर पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद अगर हम और आगे प्राइस में बढ़ते हैं तो जब प्राइस अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ब्रेक कर देता है जैसे कि ये वाली, तो प्राइस का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जाने लग जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद प्राइसेस दोबारा से इस पॉइंट पे जब हम देखें तो यहाँ पर जो बेस लाइन है उसमें फिर से यहाँ पे ट्रैप हुए। तो जिस भी पर्सन अगर इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करा है लॉन्ग का, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर वो यहाँ से भी लॉन्ग करता है, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे सेट करता है, तो थोड़े बहुत गेंस हुआ डेफिनेटली यहाँ पे एडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर वही लॉन्ग उसने इस पोजीशन से वापस ऑन करने की कोशिश करी इस हाई के लिए, तो मार्केट उसे यहाँ पर
कह सकते हैं कि आउट यहाँ पे कर देगा। देन ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है। जनरल सेंस में लोगों के स्टॉप यहाँ पर या यहाँ तक रह सकते हैं और टारगेट उनके बेसिक पॉइंट नीचे तक रह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से जो मार्केट है वो उनके स्टॉप लॉसेस को हंट यहाँ पे कर गया है। इसी तरह जब दोबारा मार्केट अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ब्रेक करके आगे की तरफ जाता है तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अलग अलग पर्सन देख सकते हैं, जैसे कि इस लेवल को कोई यहाँ पे एज अ सपोर्ट ले सकता है और अगर किसी ने इसको यहाँ पे एज अ सपोर्ट लिया है, इस रिट्रेसमेंट पे बाय किया है, स्टॉप लॉसेस के नीचे या थोड़े नीचे दिए हैं, तो भी मार्केट ने आगे चल के उनके स्टॉप लॉसेस को हंट यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। इसी तौर पे अगर हम आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो पैटर्न है ये एक बियरिश पैटर्न की तरह फॉर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग वेज हमें देखने को मिला और राइजिंग वेज बेसिकली एक बियरिश है, बट ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। तो जिन लोगों ने भी यहाँ से शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट करे होंगे अपने बियरिश पैटर्न के, जो कि इस रेजिस्टेंस से मैक्स प्रोबेबली बहुत सारे लोग करते हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस को भी प्राइसेस ने यहाँ पर इस पॉइंट पे हंट यहाँ पे किया है। और इसी तरीके से जब आप चार्ट के अंदर बढ़ते जाते हैं तो आपको इंटरनल लिक्विडिटी के ढेर सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो ये एक हाई था, ये हाई यानी कि डबल टॉप, इसकी नेकलाइन के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट किए होंगे। स्टॉप यहाँ पे देखे और आप देख सकते हैं कि प्राइसेस किस तरीके से इनको भी यहाँ पे आउट यहाँ पे कर गया है। तो जो इंटरनल लिक्विडिटी बनती है ये इसलिए ही बन रही है ताकि मार्केट को एक डायरेक्शन की तरफ मूव किया जा सके। और अगर हम लोग वापस यहाँ पे देखने की कोशिश करें अलग अलग जोन्स में, तो यहाँ पर भी आप लोग अगर अपने शॉर्ट के ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, इस वाले लेवल को बहुत सारे लोग उस टाइम पे रेजिस्टेंस भी ट्रीट करेंगे। तो रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद जो रिट्रेसमेंट हमें इस पॉइंट पे मिला, अगर हम इस वाले से भी शॉर्ट की बारे में देखें तो मार्केट ऑलरेडी इन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट कर चुका है। इसके बाद डेफिनेटली प्राइसेस के अंदर जंप ऑफ आए, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट जैसे ही इस जोन के पास जाएगा यहाँ पे और ज़्यादा हंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक है ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ये बेसिकली एक बुल फ्लैग है, लेकिन प्राइसेस ने इसको नीचे ब्रेक किया है। तो ऑब्वियसली बात है कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उन सभी लोगों को एक अच्छा गेन यहाँ पे मिला, लेकिन जो लोग यहाँ पे इस बुल फ्लैग को देख के लॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बुल ट्रेंड में, उन सभी के स्टॉप जनरल सेंस में यही होते हैं और इन सभी स्टॉप को मार्केट ने यहाँ पर हंट भी किया हुआ है। इसी के तौर पे बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को और भी डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इसको एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत देखो हर कोई अलग अलग हिसाब से ट्रेड करता है, कोई इसको रेजिस्टेंस लेगा, कोई इसको लाइन यूज़ करेगा, एंड डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो जिसने इसको रेजिस्टेंस लेके शॉर्ट किया है वो यहाँ पे बच गया, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम के बाद प्राइस उसको फिर से शॉर्ट कर गया है। तो अगर किसी ने इसको शॉर्ट किया, यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे दोनों जगह में से कहीं पे रखा है, तो आगे चल के प्राइस ने इसका स्टॉप यहाँ पर और लगभग इसका स्टॉप यहाँ पे हंट किया है, जिससे कि प्राइस को मोमेंटम यहाँ पे मिल सके। तो प्राइस जितना भी मार्केट के अंदर मोमेंटम करता है ये तभी कर सकता है जब मार्केट के अंदर आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी दोनों यहाँ पे वैनिश हो जाए। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब भी टूटती है तो मार्केट उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और इंटरनल लिक्विडिटी एक पार्ट होती है उस पूरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर, क्योंकि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक रेंज में कहते हैं कि ये रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके अंदर बीच में जो कुछ भी बनेगा वो सारा की सारा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी होने वाला है। जैसे कि प्राइसेस जो भी पैटर्न्स जो कुछ भी बनाएंगे बार बार उनको हंट करेंगे। इवन दैट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर जो प्राइसेस इंटरनल लिक्विडिटी के इस पॉइंट पे थे, तो जिन भी पर्सन के पास यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, जो भी यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होंगे आफ्टर द ब्रेकआउट, उन सभी के स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे हंट करके गया है। तो जो ट्रेंड लाइंस हैं, जो बाकी पैटर्न्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको एक कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जनरल सेंस में बोले तो आपको लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। लिक्विडिटी बनाने के बाद आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको हंट किया जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरल सेंस है कि इसके बाद जिसने भी यहाँ पे एंट्री ली है वो जनरल सेंस में यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, रीटेस्ट पे या ऐसे ही जगहों पे एंट्री लेना पसंद करते हैं, जो कि हम ये वाले फॉर्म में देख सकते हैं। और इस वाले फॉर्म में थोड़ा सा मार्केट का मोमेंटम हल्का सा नीचे होने के बाद वापस जो मार्केट है वो आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करना स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। तो मार्केट आपको थोड़ा सा रिएक्शन ज़रूर देगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको रिएक्शन बिल्कुल नहीं देता, लेकिन इसी फॉर्म में ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे पंप और डंप होता रहेगा। और इसी चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिरकार कहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी है, क्योंकि जब लिक्विडिटी के ऊपर आप ट्रेड करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके स्टॉप लॉसेस आपकी एंट्री के अंदर कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पे अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।